द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। वैसे तो मेवाड़ का इतिहास बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसके कई भाग कर दिए। आज की जो वीडियो में जानकारी है वो ये, एक तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है मेवाड़ का, कौन सा क्षेत्र जो मेवाड़ कहलाता है, दूसरा इसके प्राचीन नाम, तीसरा गुहिल वंश जो यहाँ की स्थापना हुई थी गुहिल वंश की यहाँ, उसके बारे में, और सामोली अभिलेख के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में कि कौन सा क्षेत्र जो है मेवाड़ कहलाता है। तो उदयपुर संभाग का संपूर्ण क्षेत्र जो है ये मेवाड़ कहलाता है, जिसमें चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया और भीलवाड़ा हो गया। ये क्षेत्र जो है मेवाड़ के अंतर्गत आता है। इसके प्राचीन नाम के बारे में बात की जाए तो तीन इसके प्राचीन नाम जो पता चलते हैं, प्राप्त होते हैं। पहला मेदपाट, दूसरा प्रागवाट और तीसरा सिवी जनपद। मेदपाट के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि एक मेव या मेर या फिर वो जनजाति मेद ही थी, ऐसी कोई जनजाति यहाँ जो निवास करती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा मेदपाट। प्रागवाट ये पठारी क्षेत्र होने के कारण इसको जो है प्रागवाट कहा जाने लगा। सिवी जनपद के बारे में कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो पंजाब में सिवी, मालव और यादे ये कुछ जनजातियाँ निवास करती थी। जब वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया तो वो वहाँ से उठ के यहाँ चल के इधर आ गई मेवाड़ साइड में, और यहाँ पे अपना निवास स्थान उन्होंने बना लिया, यहाँ वो रहने लगी, इसलिए इसका नाम सिवी जनपद पड़ गया। सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, जिसको अभी वर्तमान में कहा जाए तो नगरी, जो चित्तौड़ में आती है। तो ये तीन इसके प्राचीन नाम प्राप्त होते हैं। अब अपन बात करते हैं गुहिल वंश की स्थापना के बारे में या गुहिल वंश के बारे में। गुहिल वंश के बारे में अलग अलग जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग मत दिए। अबुल फजल बोलता है कि एक ईरान का शासक था नौ शेरवां खान आदिल, ये उनके वंशज थे। जेम्स स्टोन ने एक अलग ही थ्योरी दी है। जेम्स स्टोन के अनुसार गुजरात में एक जगह वल्लभी, वहाँ के एक शासक थे शिलादित्य। शिलादित्य की रानी थी जिनका नाम था पुष्पावती। कि एक बार पुष्पावती जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में अंबाजी की पूजा अर्चना करने के लिए आई थी। जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं, वो वापस जाने से उनको मना कर देते हैं कि गुजरात पे जो है शत्रु सेना का आक्रमण हुआ है और आपके जो पति थे शिलादित्य वो लड़ते वीरगति प्राप्त हो गए और अन्य जो रानियाँ थी वो उनके साथ सती हो गई, इसलिए वापस वहाँ मत जाइए। पुष्पावती बोलती है कि अन्य रानियाँ का सती होगी तो फिर मैं भी वहाँ जाऊँगी, मैं भी सती होंगी। लेकिन उस समय कहा जाता है पुष्पावती जो थी वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, और गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट को जो है वो सती नहीं किया जाता है, इसलिए उनको वहीं पे रोक लिया गया। वहीं पे उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा जो है वो ब्राह्मणों को सौंप दिया। वो विजादित्य नाम के जो ब्राह्मण बताए जाते हैं उनको ये बच्चा सौंप दिया। उन्होंने इनका पालन पोषण जो था वो गुफा के अंदर किया था, इसलिए इनका नाम पड़ा गुहादित्य या गोहिल। कई जगह कहा गया है आनंदपुर, एक वडनगर, गुजरात में जो जगह आनंदपुर जो अभी जिसको वडनगर कहा जाता है, कि वहाँ से ये आए थे। तो ये अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग थ्योरी है। मुणोत नैनसी एक जोधपुर के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं मारवाड़ साइड के, वो और जेम्स स्टोन, इनके अनुसार इनकी 24 शाखाएं थी, जिसमें एक शाखा मेवाड़ में, दूसरी एक जगह गुजरात में कल्याणपुर, वहाँ के शासक भी कहा जाता है कि ये गुहिली थे। एक जयपुर के पास में जगह चाकसू, जिसको पहले चाटसू कहा जाता था, वहाँ भी गुहिलों का शासन था, गुहिल वंश के शासक थे वहाँ पे। महाराष्ट्र में जो शिवाजी थे कहा जाता है उनके पूर्वजी गुहिल थे जो मेवाड़ से गए थे। नेपाल में जो राजा थे, शासक थे, वो भी यहाँ से मेवाड़ से जो है गए हुए बताए गए हैं कि वो भी गुहिल थे। वागड़ का जो क्षेत्र आता है जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, वहाँ के शासक भी गुहिल थे। इस प्रकार इनकी 24 शाखाएं जो बताई गई है, कई जगह इनकी 36 शाखाएं बताई जाती है, लेकिन जेम्स स्टोन और मुणोत नैनसी के अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी 24 शाखाएं बताई गई है। अब बात करते हैं अपन जो सटीक जानकारी जो प्राप्त होती है, जिस शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये जो जेम्स स्टोन ने जो थ्योरी दी थी, इसका राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो इस जेम्स स्टोन वाली थ्योरी को नकार देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ये एक कहानी है, एक थ्योरी है जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को एक अभिलेख मिला था सामोली में। सामोली एक जगह है उदयपुर के अंदर, जो 646 ईस्वी का यह अभिलेख था। उस अभिलेख में लिखा हुआ था कि एक शिलादित्य नाम के राजा है, वो यहाँ राज करते हैं 646 ईस्वी में, और वो गुहिल वंश के 5वें शासक थे। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया कि अगर 5वें शासक थे तो इससे पहले प्रथम गुहिल हो गए, दूसरे भोज, जैसा इतिहास में पता है, तीसरे महेंद्र, चौथे नाग और 5वें थे शिलादित्य। इन्होंने आइडिया लगाया प्रत्येक शासक ने अगर 20-20 वर्ष अगर राज किया है
तो 646 ईस्वी का अगर ये शिलालेख है तो गुहिल वंश की स्थापना जो है वो 566 ईस्वी में हुई है। 566 में जो है गुहिल वंश की स्थापना मेवाड़ में मानी गई है, किसके? सामूली अभिलेख के अनुसार। आगे इस अभिलेख में लिखा है कि एक पास में एक जगह पड़ती थी वटनगर। पहले जो अपन ने बात की थी गुजरात वाले वो वडनगर था, ये है वटनगर, जिसको अभी बसंतगढ़ कहा जाता है। सिरोही में ये जगह पड़ती थी। वहाँ बोला एक महाजन समुदाय जो निवास करता था, जो वहाँ से उठ के आ गया कहाँ? मेवाड़ क्षेत्र में, और यहाँ आके रहने लगा। महाजन समुदाय का एक मुखिया हुआ करता था जिनको कहते थे महतर। उनका नाम था जैनतक। जैनतक ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया, अरण्यवासिनी देवी का मंदिर, जिसको अभी जावर माता के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है ये मंदिर इतना विशाल था कि इसमें 18 प्रकार के तो संगीतकार या गाने बजाने वाले रहते थे। और धनी लोग जो है उनका यहाँ आना जाना रहता था। जो धनी लोग थे वो यहाँ आते थे, काफ़ी चढ़ावा भी यहाँ चढ़ाया जाता था, ऐसा उस अभिलेख में जो है लिखा हुआ है। यह अभिलेख जो था ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ऐसा कहा जाता है जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जैनतक को लगा कि भाई अब अपने जो काम करने थे अपन ने पूरे कर दिए। तो वो एक जगह है देवबुक के नाम से, अब वो जगह कहाँ है इसका कोई पता नहीं है, देवबुक कहाँ पे, वहाँ पे वो अग्नि में जो प्रवेश करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये इसी अभिलेख से पता चलता है कि उस टाइम जो है माइनिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे स्थापित हो गई, यानी खनन जो था वो शुरू हो गया। खदानें जो थे यहाँ चालू कर दिए थे, उन्होंने तांबा और जस्ता निकालना उस समय इस क्षेत्र में जो है शुरू हो चुका था। और ये जो अभिलेख है इस सब अगर पता चलता है गुहिल वंश की स्थापना के बारे में, अगर सटीक जो जानकारी प्राप्त होती है वो इसी सामूली के अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐसे तो 1869 ईस्वी में आगरा के पास में एक जगह है जहाँ 2000 चांदी के सिक्के भी मिले हैं, चांदी के जो गुहिल वंश के थे, जिसपे श्री गुहिल लिखा हुआ था। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि या तो आगरा से इनका कोई लिंक रहा है, कोई संबंध इनका रहा है, या फिर ये आगरा से आए हैं। वहाँ पे एक तांबे का सिक्का भी एक मिला है, जो इनका शिलादित्य का जो सिक्का था वो तांबे का था। ये कुछ जानकारियाँ थी गुहिल वंश के बारे में, सामूली अभिलेख और मेवाड़ का जो क्षेत्र था उसके बारे में, प्राचीन नाम के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे जो सबसे प्रतापी शासक गुहिल वंश के बप्पा रावल, उनके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।